नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। इस साल के अंत में बेहद ही रोमांचक चुनाव होने वाले हैं। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। और देखिए, अगर हम बात करें गुजरात विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बाद अब आम आदमी पार्टी की भी गुजरात विधानसभा चुनाव में एंट्री हो चुकी है। और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बारीकी से नजर गुजरात में रखी जा रही है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले अपने साथियों के साथ। सबसे पहले मेरे साथ बनी हुई है प्रांशी से मेरा सबसे पहले सवाल यही होगा कि अब तक जो मुकाबला होता था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, अब इस मुकाबले में आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री कर लिया। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री से कितना यहाँ पर नुकसान हो सकता है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका। और जैसा कि आपने कहा है कि अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, तो महामुकाबला इसको कहा जा सकता है, क्योंकि एक वक्त साल 2017 में हमने देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ पर जंग देखने को मिली थी। 99 सीटों पर जीत हासिल बीजेपी ने की थी और तकरीबन 72 सीटें कांग्रेस खेमे में गई थी। तो 182 सीटों पर अब जीतने का लक्ष्य बना लिया है बीजेपी ने। मतलब देखा जाए तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की अब बीजेपी की रणनीति है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से यहाँ पर पूरी बीजेपी पार्टी के लिए, कांग्रेस खेमे के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन चुके हैं, क्योंकि पंजाब में उन्होंने जीत हासिल की थी, दूसरी ही तरफ दिल्ली में भी। तो ऐसे में देखा जाए राजधानी दिल्ली में उनकी सरकार है, बीते कई सालों से वह मुख्यमंत्री के पद पर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक बेहद बड़ी चुनौती अब बीजेपी के लिए बन चुकी है। लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर दाव खेलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखा जाए दावा ये किया गया था कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन बाद में कहा गया कि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे। इंतजार इस बात का है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी की तरफ से किसे मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि राघव चड्ढा को भेज दिया गया है, मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया है। तो फिलहाल देखा जाए आम आदमी पार्टी वाकई में यहाँ पर बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती बन चुकी है। और कांग्रेस को हम यहाँ पर कम भी नहीं समझ सकते, क्योंकि 72 सीटें उनके पास हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट भी काफ़ी शानदार देखने को मिल सकता है। राहुल गांधी के समर्थक काफ़ी ज़्यादा हैं और कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके से उनकी पैरवी की गई थी, दावा ये किया गया था कि अध्यक्ष पद अगर उन्हें मिलता है तो वोटिंग बैंक जो है वो राहुल गांधी की वजह से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर त्रिकोणीय महामुकाबला देखने को मिलेगा। और गुजरात के विधानसभा चुनाव जो दिसंबर में होंगे, उस वक्त वाकई में यहाँ पर काफ़ी अलग नज़ारा नजर आ सकता है। देखिए प्रांशी, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा, कांग्रेस की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में अपनी सरकार बनाई, जिस मैजिक को अपनाकर पंजाब में अपनी सरकार बनाई, आपको क्या लगता है वही सेम मैजिक गुजरात में दिखा पाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, कोशिश उनकी पूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट की थी कि इंडिया को नंबर 1 बनाना है, बीजेपी और कांग्रेस का उन्होंने समर्थन मांगा। लेकिन जब समर्थन की बात आई तो यहाँ पर सीबीआई, ईडी बीच में आ गई थी। तो ऐसे में जब आप बात कर रही हैं क्या वो जादू दिखा पाएंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जादू तो देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जो अपने लाइव सेशन कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं, उसमें जनता आम आदमी पार्टी को समर्थन देती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहां जब बीजेपी पहुंच रही है तो वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नारे लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी सवाल खड़े होते हैं। अब बात यहाँ पर है कि क्या वाकई में कड़ी टक्कर दे पाएंगे? कड़ी टक्कर देते हुए बिल्कुल नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ से होकर लोकसभा चुनाव का रास्ता गुजर रहा है। इसी वजह से वह अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, फ्री की योजना को लेकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। 65% लोगों ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए वह बड़ी चुनौती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल। लेकिन 35% कहते हैं कि नीतीश कुमार पर, जो ओपिनियन पोल रखे गए उन सर्वे के मुताबिक। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर वाकई में हमें वो जादू देखने को जरूर मिल सकता है। देखिए, प्रांशी ने हमें बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। और प्रांशी ने साफ बताया कि गुजरात से होते हुए लोकसभा चुनाव जाएंगे और लोकसभा चुनाव के लिए भी अब आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी कमर कसी हुई है। अब मैं कशिश से जानना चाहूंगी कि कशिश, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी फ्री की राजनीति कर रही है गुजरात में, तो आपको क्या लगता है कि वहां की जनता, यहाँ की यानी कि गुजरात की जनता विश्वास करेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि गुजरात की जनता विश्वास करेगी। वो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दिल्ली से ज़्यादा गुजरात में बहुत एजुकेटेड लोग हैं वहाँ पर। और दिल्ली का अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एरिया है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि यहाँ पर आकर लोग बसे हुए हैं बाहर से। लेकिन गुजरात
के लोग गुजरात के और वो पढ़े लिखे हैं, तो वो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। और बात यहाँ पर बार बार ये कही जाती है कि अरविंद केजरीवाल की रैली में, उनकी बैठक में बहुत भीड़ होती है। देखिए, भीड़ तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के में भी होती है, लेकिन क्या हाल है वो सब लोग अच्छे से कांग्रेस पार्टी का जानते हैं, तो हम इस बात को नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि जब चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं सीटें ज़रूर कटेगी यहाँ पर, लेकिन आप ये सोच के बैठो कि हम यहाँ पर जीत जाएंगे, गुजरात की सत्ता हमारी मुट्ठी में होगी, तो आप ये ऐसे सपने शायद ना ही सजाए तो ही बेहतर है। देखिए, गुजरात की जनता के बारे में कहा जाता है कि गुजरात के लोग बहुत ही ज़्यादा क्लेवर माइंडेड होते हैं, क्योंकि देखिए वो वैसे तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आ रही है, अपना प्रचार कर रही है, तो वो उन पे ऐसा दिखा रहे हैं कि उन पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन तब वोट करने का समय आता है तब वो अपने ही मन की करते हैं, अपने दिमाग की करते हैं। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया आए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आए, उनके सामने मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप यही देख लीजिए ना कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, तो यहाँ पर लोग सपोर्ट मोदी को, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हाँ, तो यही कहती है आम आदमी पार्टी। हमेशा यही देखा जाता है कि अगर किसी ने कुछ कर दिया तो वो यहाँ पर या तो खरीदे हुए लोग हैं या फिर उनको पैसे दिए गए हैं, इसलिए वो लोग ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, ये राजनीति का खेल है, ये राजनीति है। अगर आप कांग्रेस पार्टी में भी देखें, कोई और पार्टी भी देखें और कई और यहाँ आम आदमी पार्टी के नारे लगते हैं, तो वो कहेंगे कि उन्होंने खरीद रखा है। तो यहाँ पर ये जो आप ख्वाब सजा के बैठे हुए हैं ना कि हम जीत जाएंगे, यहाँ पर लोग यहाँ पर खरीदे हुए हैं, हम ही जीतेंगे, हमारी पार्टी आएगी, आप फ्री वाला लालच ना देके लोगों को आगे बढ़ाने की सोच। लेकिन फ्री वाले लालच पे पंजाब की जनता ने विश्वास किया, दिल्ली की जनता ने विश्वास किया, तो आप कह रहे हैं कि वहां पर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, वो वहां पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर 1% वहां पर आम आदमी पार्टी आ भी जाती है तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे को लगता ही नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी आएगी। मैं पहली बार में तो आम आदमी पार्टी पंजाब में भी नहीं आई थी, दूसरी बार में आई, और सेम ये ऐसा दिल्ली में भी कहीं ना कहीं, और 2 साल से लगातार आ रही है आम आदमी पार्टी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये बात साफ तौर पे कह दूं कि अगर गुजरात, दिल्ली और पंजाब तीनों को अलग अलग डेमोग्राफिक के हिसाब से देखा जाए तो गुजरात में लोग पढ़े लिखे हैं। ये बात सच है कि गुजरात के लोग जानते हैं कि हमें फ्री वाली लालच नहीं चाहिए। अगर आप देखें ना, रात में अगर आप तस्वीरें देखें गुजरात की, तो कोई नहीं कह सकता कि वो इंडिया का हिस्सा है, कहेगा कि बाहर का हिस्सा है। और वो चीज़ें यहाँ पर अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते। वो फ्री का लालच उन लोगों को दे सकते हैं जो लोग बहुत ही नीचे तबके के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है। आप ये क्यों नहीं कहते हम रोजगार देंगे? दिल्ली के, आज मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मैं ये कह सकती हूँ रोजगार की बात उन्होंने की थी, लेकिन रोजगार उन्होंने नहीं दिया है लोगों को, ठीक है। लेकिन वो उनकी तरफ से तो तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं कि वो रोजगार भी दे रहे हैं, और उनकी तरफ से स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, अगर शिक्षा सुविधा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छी दे रहे हैं। देखिए, पहले मैं स्वास्थ्य की बात कर लेती हूँ। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक गली गली में खोलकर बैठे हुए, अगर आप उनके अंदर जाए ना तो वहाँ पर दवाइयाँ नहीं होती है उनके पास। जितना पर्सनली मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है ना, मैंने देखा है कि लोगों के पास वहाँ दवाइयाँ नहीं होती, सैकड़ों की तादाद में लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है। जो असलियत है वो कभी सामने आने नहीं देती। लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता उन पर इतना विश्वास क्यों करती है अगर ये तमाम सुविधाएं है ही नहीं तो? देखिए, आप ये देखिए ना कि यहाँ पर दिल्ली की जनता विश्वास करती है। आप अगर हर एक इलाके में जाकर बात करें लोगों से, तो सारे लोगों की अपनी अलग अलग सोच है। इतना विश्वास नहीं है, विश्वास सिर्फ उन लोगों को है जिनको फ्री की चीज़ें मिल रही है, जिनको पता है कि हमें नौकरी तो करनी नहीं है, हमें जो फ्री में आटा राशन मिल रहा है वही लेते रहिए। तो देखिए, कशिश ने हमें बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो ये झूठे वादे करती है, तो ये गुजरात की जनता इन झूठे वादों पर अपना विश्वास नहीं जता पाएगी। आखिरी सवाल मैं दीपक से लेना चाहूँगी। दीपक, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा टक्कर किसको देती हुई नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को? देखिए, इस समय जो हालात है, बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी अपने गढ़ में किसी और पार्टी को सेंधमारी करने नहीं देगी, बल्कि वो दूसरे राज्यों में सेंधमारी कर रही है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस समय भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन को लेकर सवाल हो रहे हैं, तो इस बीच कांग्रेस का वोट बैंक उन्होंने पंजाब में भी काटा, दिल्ली में भी काटा, और शायद यहाँ पर गुजरात में भी वही हालात रहे। रही बात कि गुजरात में आपको कौन ज़्यादा प्रमोट करेगा, क्या केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा, या ये तीनों ही मिलकर यहाँ पर तीन की तिकड़ी सफाया करेगी मोदी, शाह और कह सकते हैं नड्डा की जोड़ी को? ये सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन गुजरात चुनाव जिस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया, ये मोड़ है त्रिकोणीय चुनाव की स्थिति, और यही त्रिकोणीय चुनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा रोमांच पैदा करती है। जैसे दिल्ली में किया था साल 2013 की बात करें, जैसा कि यहाँ पर कह सकते हैं गुजरात में भी एक समय पर जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो बहुत क्लोज टक्कर थी, 99 सीटें ही निकाल पाई थी बीजेपी। तो वही हालात रहेंगे, और इन सब में आम आदमी पार्टी भी वोट काटेगी। 1-2 सीट मिले या फिर 20 सीट मिले, इससे फर्क नहीं है, ये होगा कि उनकी गुजरात में भी एंट्री हो चुकी है। छोटा सा जवाब मैं आपसे आखिरी चाहूंगी। देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो ऐलान कर दिया गया है कि वो भूपेंद्र पटेल के चेहरे पर ही अपना चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई
सीएम उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है, तो इस पे क्या आपको क्या लगता है कि चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर देखें तो यूपी जब चुनाव हुआ था तब योगी आदित्यनाथ के सीएम पद की ऐलान नहीं किया गया था। भगवंत मान की बात कर लें, और दिल्ली में जब केजरीवाल आए थे तब भी ऐसे ही कुछ राजनीतिक समीकरण थे। तो कई जगहों पर ऐसे हालात रहते हैं जहां पर सीएम का ऐलान नहीं किया जाता। अब बीजेपी से ही ले ले, केजरीवाल ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, चलती आला कमान की है। तो मुख्यमंत्री पद किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने पर्दा उठाया था, प्रियंका गांधी के नाम पर मोहर लगाई थी। कितना उनको फायदा मिला वो आप देख ही सकते हो, 2 ही सीट से जीते थे। शायद उससे उतना असर पड़े नहीं पड़े, विश्वास जनता में डेवलप एक पार्टी करती है और पार्टी का भरोसा बना रहता है, क्योंकि पार्टी के नाम पर वो वोट देती है, पार्टी के काम पर वोट देती है। अगर मुख्यमंत्री ही काम करेगा तो शायद इतना जनता के बीच मैसेज नहीं जाता। सभी का जो एक संगठन होता है उसी के दम पर यहाँ पर बहुत। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बाद, अब कांग्रेस के बाद, अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी एंट्री कर ली है। ये मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है, लेकिन आने वाले समय में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा पाती है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।